हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती जो कि अभी चल रही है। इसके बाद दोस्तों, जब आरक्षकों की भर्ती हो जाएगी तो इनकी सैलरी या इनकी तनख्वाह कितनी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्हें शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि मध्य प्रदेश में 70%, 80% और 90% वाला सिस्टम लागू है, जो कि नई भर्तियां हो रही है इनके ऊपर लागू है। तो दोस्तों, ये जो 70%, 80% और 90% की जो सैलरी बनती है वो कितनी आपकी सैलरी बनेगी, कौन कौन से भत्ते आपके मिलते हैं, कितना पैसा आपका कटेगा, कितना पैसा आपका एनपीएस में जुड़ेगा और कितनी एग्जैक्ट तनख्वाह आपके अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं आज कि जो नए पुलिसकर्मी है इनको कितनी सैलरी मिलती है और कितने इनके भत्ते वगैरह या कितना अलाउंस वगैरह मिलता है। आज दोस्तों हम पूरा डिटेल्स में इसको समझेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने स्क्रीन पे। अब हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षक हैं इनको कितनी सैलरी या कितनी तनख्वाह मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पुलिस या जो आरक्षकों के लिए जो ग्रेड पे है वो है दोस्तों 1900 रुपये। 1900 ग्रेड पे है। और इस 1900 ग्रेड पे में साथियों, आपकी 1900 ग्रेड पे में जो आपका बेसिक पे बनता है वो है 19,500 रुपये। ये 19,500 रुपये दोस्तों आपका बेसिक पे या आपकी बेसिक सैलरी हो गई। अब दोस्तों, आपने सुना होगा 70%, 80% और 90%, ये सैलरी का एक रेशियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, या उनकी जब सरकार आई थी, उनकी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मध्य प्रदेश में हम हर साल पुलिस की भर्ती निकालेंगे और इनको हम पूरी सैलरी ना देते हुए इनको हम फर्स्ट ईयर 70%, सेकेंड ईयर 80% और फाइनल ईयर 90% देंगे। और इसके बाद चौथे साल से इनकी 100% सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उनकी सरकार ने ये फैसला तो ले लिया दोस्तों, लेकिन उसके फैसले के बाद उनकी सरकार चली गई और ये जो सिस्टम था ये सिस्टम लागू हो गया। तो ये सिस्टम अभी तक लागू है और ये सिस्टम को अभी तक किसी ने बदला नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी बनती है वो सैलरी कितनी बनेगी, इसमें कौन कौन से महंगाई भत्ते हैं या कौन कौन से भत्ते आपको मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो बेसिक पे है वो 19,500 रुपये है। अब ये जो 19,500 रुपये है, इस 19,500 रुपये का आपको फर्स्ट साल में 70% मिलेगा। तो इसका जो 70% होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, इसका जो 70% होगा वो हो जाएगा आपका 13,650 रुपये। ये आपका 70% हो गया। अब दोस्तों, आपकी जो बेसिक हो गई वो आपकी बेसिक हो गई 13,650 रुपये। अब ये 13,650 रुपये आपके बेसिक हो गई। अब इस पे दोस्तों मिलता है क्या, डीए, जो कि महंगाई भत्ता होता है। तो यहाँ पे प्लस करके हम लिखेंगे डीए। अब डीए मध्य प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है, 50%। तो 50% डीए मिलता है। अब ये जो डीए मिलता है, ये डीए किसका मिलता है, तो ये डीए मिलता है बेसिक का। अब चूंकि अपनी बेसिक या आप लोगों की बेसिक जो है 19,500 है, लेकिन मिलनी कितनी है आपको, 70%। तो 70% के हिसाब से आपका जो पेमेंट होगी या जो आपका डीए बनेगा 50%, वो हो जाएगा 13,650 रुपये का 50% डीए हो जाएगा। तो इसका 50% हम अगर करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 6825 रुपये या 6,825 रुपये। ये दोस्तों दोनों मिल जाएगी। ये आपका हो गया बेसिक, और बेसिक के साथ ही आपका ये हो गया डीए। तो दोस्तों, डीए और बेसिक आपका इन दोनों को ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिला करके दोस्तों आपकी सैलरी हो जाएगी टोटल 20,475 रुपये। 20,475 रुपये ये होगी आपकी सैलरी। अब ये सैलरी का दोस्तों एनपीएस कटता है। तो इसका एनपीएस कटेगा कितना दोस्तों, तो 10%। इसका 10% एनपीएस में कटता है। एनपीएस क्या है इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जो एनपीएस है इसमें आपका 10% निकाल दो। अब इसका 10% दोस्तों हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,047 रुपये। 2,047 रुपये हम इसमें से माइनस कर देते हैं।
47 रुपये और 0.5 इतना दोस्तों आपका कट जाएगा। तो आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 18,427 रुपये। 18,427 रुपये ये आपकी सैलरी हो जाएगी। इतनी सैलरी आपकी बनेगी और इतनी सैलरी बनेगी दोस्तों आपकी पूरे 1 साल तक। 1 साल तक आपको मिलेगी 18,427 रुपये, क्योंकि ये हो गया आपका 70%। इसके बाद वाला जो साल आएगा उसमें बनेगी आपकी सैलरी 80%। उसके बाद जो साल आएगा उसमें बनेगी आपकी 90%। और उसके बाद जो चौथा साल रहेगा, चौथे साल से आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और आपकी 100% सैलरी चालू हो जाएगी या 100% से आपका चालू हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये तो हो गए आपके बेसिक सैलरी और उसके बाद डीए। लेकिन दोस्तों इसमें आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो अलाउंसेस कैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तक दोस्तों हमारी जो फाइनल सैलरी होके आई थी वो हो गई थी 18,427 रुपये। 18,427 रुपये दोस्तों ये सैलरी हो गई थी। और ये सैलरी में अभी जुड़ना बाकी है आपके अलाउंसेस। अब अलाउंसेस में दोस्तों क्या होता है कि एक मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था DEF और SAF। इसमें दोस्तों ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इनके थोड़े से जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप DEF में हैं, अगर आप थाने वगैरह पे हैं तो आपको पेट्रोल के 1500 रुपये मिलेंगे। और अगर आप एसएफ में हैं तो एसएफ में आपको एसएफ भत्ता मिलता है जो कि 1000 या 1500 समथिंग होता है। तो दोस्तों एग्जैक्ट जो हमारा टोटल ओवरऑल मिल के आता है वो हो जाता है दोस्तों हमारा कितना 2,280 रुपये समथिंग हमारा टोटल आता है। अब ये टोटल अलाउंसेस हो गया। तो ये जो 18,427 है इसमें हमारा 2,280 रुपये या इसके आसपास थोड़ा सा हो सकता है कि 50-100 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपका 2,000 से लेकर के 2,300 के बीच में आपका ये जो आंकड़ा है ये होने वाला है। तो इतना आपको अलाउंसेस मिलेंगे। अब इसमें आपके बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह का हो गया, कोई अगर एसएफ में तो एसएफ भत्ता हो गया, या फिर अदर हो सकते हैं जैसे अगर मंडला बालाघाट में है तो मंडला बालाघाट में एक रिस्क अलाउंसेस मिलता है 600 या 800 रुपये या 1000 रुपये ऐसा कुछ। तो इस तरीके से ये पूरा इसका कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आपकी सैलरी हो जाएगी 18,427 रुपये प्लस उसमें हमने जोड़ दिए 2,280 रुपये। अब इसमें हम जोड़ देंगे 2,280 रुपये, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20,707 रुपये। अब ये आपका 20,707 रुपये ये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो आपकी 20,700 रुपये सैलरी है इसमें से दोस्तों आपके कटेंगे कितने, तो आपके कटेंगे 200 रुपये। ये 200 रुपये किस चीज़ के कटेंगे, ये कटेंगे आपके GIS पर मंथ काट दिए जाएंगे या कट जाएंगे। इसके बाद ये जो आपकी नेट सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 20,507 रुपये। 20,507 रुपये। अब यहाँ पे ये जो 2,280 रुपये है इसको मैंने एक अराउंड माना है कि 2,280 रुपये, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे 150 हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है, ये अब मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें कोई साथी हमारे DF के होंगे जो कि थाना वगैरह पे होंगे और कोई साथी हमारे SF के होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा आगे पीछे 150 रुपये या 200 रुपये हो सकता है। इसके बाद अब मैंने 2,280 रुपये मान के माना है, तो यहाँ पे 20,507 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी GIS 200 रुपये कटने के बाद में। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो भी पुलिसकर्मी होते हैं उनको एक साल में 13 मंथ की सैलरी मिलती है। ये चीज़ आपको शायद नहीं पता होगी। तो यहाँ पे जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जो पुलिस होते हैं उनको, पुलिस फोर्स वालों को, जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी संडे की छुट्टी नहीं मिलती है, कोई भी छुट्टी नहीं, चाहे वो फेस्टिवल हो या कुछ भी हो। तो उनके लिए वो 24 घंटे के लिए या 365 दिन, 24 घंटे इंटू 365 दिन वो लगे रहते हैं। उनके लिए अगर आप वो लोग छुट्टी पे भी हैं तो फिर भी उनको ड्यूटी पे माना जाता है। ये चीज़ें एक उसके रूल्स में आती है। तो इस हिसाब से दोस्तों उनको थोड़ा सा एक इसमें वेलफेयर दिया गया है कि आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। अब ये जो 13 महीने की सैलरी मिलती है तो आपकी हर महीने 12 महीने की तो 12 पर मंथ सैलरी आएगी ही। लेकिन दोस्तों ये जो एक महीना है, इस एक महीने की सैलरी 2 बार आती है। तो ये कैसे आएगी, ये हाफ हाफ करके आएगी। अब ये जो एक महीने की सैलरी है या एक सैलरी है, ये एक सैलरी दो भागों में डिवाइड होती है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड।
तो इसका जो फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है दोस्तों, या इसका जो एक भाग मिलता है, ये एक भाग मिलता है आपको, ये मार्च अप्रैल समथिंग मिलता है एक हाफ वेतन, और एक हाफ मिलेगा आपको दिवाली के समय पे। तो इस टाइप से दोस्तों आपको एक हाफ वेतन और एक हाफ वेतन, ये हाफ हाफ करके एक फुल सैलरी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी 13 महीने की सैलरी हो जाती है। अब ये जो हाफ वेतन है, ये हाफ वेतन जो नए पुलिसकर्मी अभी आने वाले हैं, इनको 4 साल तक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो नियम है, इस नियम में है कि इनको हाफ वेतन जो भी 4 साल तक जैसे इनकी 100% नहीं हो जाती तब तक इनको हाफ वेतन नहीं मिलेगी। तो इसमें दोस्तों इनके लिए कोई भी ये इस टाइप का कोई भी नियम नहीं है। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो 20,507 रुपये है, ये पर मंथ होने वाली है, ये पर मंथ होगी। और इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें क्या है कि दोस्तों आपका जो 10% कटता है, तो ये 10% मान लीजिए आपके 20,000 का 10% कटा तो ये 2,000 रुपये कटता है। लेकिन दोस्तों ये जो 2,000 रुपये कटता है, इसके साथ ही गवर्नमेंट का ऐड हो जाता है 14%। आपका जितना है इसका प्लस 14% गवर्नमेंट का ऐड होके आपके NPS अकाउंट में दिखने लगता है कि इतना पैसा आपका हो रहा है, और ये आप सेवा समाप्ति के बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये NPS में पैसा कटता है या NPS में पैसा ऐड होता है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो 20,507 रुपये सैलरी है, इस 20,507 पर मंथ के बाद में इसमें दोस्तों क्या क्या कटता है, तो जैसे मेडिकल के कटते हैं, मेडिकल के नाम पे या मेडिकल के लिए जो पुलिस मेडिकल या पुलिस सहायता के लिए होता है, तो उसमें आपके पर ईयर 600 रुपये कटते हैं। तो ये 600 रुपये आपके मेडिकल के आपको कटते हैं या आपके अकाउंट से कट जाते हैं। आपको उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके वहीं से कट के आ जाती है एक महीने में, और वहाँ पे आ जाता है लिखा हुआ कि मेडिकल के 600 रुपये कट गए। तो इस तरीके से मेडिकल के आपके 600 रुपये। इसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो दोस्तों ये जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, इस प्रोफेशनल टैक्स में प्रोफेशनल टैक्स आपको पर ईयर 2,000 रुपये लगता है। तो ये कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई इकट्ठा एक बार में 2,000 रुपये काट लेते हैं, या फिर कहीं पे कोई से ज़िले में ऐसा रहता है कि 200-200 रुपये पर मंथ काट लेते हैं, या 300-300 रुपये जितने भी हो जाए, या फिर कहीं कहीं पे 4 महीने तक 500-500 रुपये काट लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोफेशनल टैक्स इसका जो होता है वो 2,000 रुपये कट लिया जाता है। अब दोस्तों जो कटने वाली चीज़ें हैं, उन कटने वाली चीज़ों में 70% 80% नहीं कटता है, वहाँ पे जितना लगता है वो उतना ही लगेगा। लेकिन जो आपको मिलना है वो मिलने वाली राशियों में आपको 70% 80% वाला सिस्टम चलता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक गवर्नमेंट तरफ से जो भी पुलिसकर्मी होते हैं उनको वर्दी मिलती है या वर्दी का भत्ता मिलता है। तो वर्दी का भत्ता दोस्तों जुलाई महीने में आपको 5,000 रुपये मिलेगा, पर ईयर आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, जिससे आपको वर्दी आपकी सिलवानी है और उसको अच्छे से रखनी है, या साफ सुथरी वर्दी पहन के आपको हमेशा ड्यूटी करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों 5,000 रुपये आपके वर्दी के हो जाते हैं। और ये कब मिलते हैं, तो ये आपके जुलाई मंथ में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं, दोस्तों मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी एक ज़िले में है, जैसे आप मध्य प्रदेश के इंदौर में पदस्थ हैं या आपकी इंदौर में पोस्टिंग है। तो आप इंदौर से दोस्तों यदि इंदौर के अलावा आप किसी अन्य ज़िले में ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ आपका टीए बनेगा। अब टीए क्या होता है दोस्तों, ये होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये भी आपको मिलता है। अब ये कैसा मिलेगा, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी स्टेट मतलब आप किसी ज़िले में जा रहे हैं दूसरे में, तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि अगर जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 4 महानगर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, तो इन 4 महानगरों में अगर आप ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको 130 रुपये पर डे के हिसाब से अलग से मिलता है। और अगर आप इसके अलावा कभी दूसरे ज़िलों में जाते हैं इन 4 महानगर को छोड़ के, तो आपको 85 रुपये पर डे के हिसाब से उन महानगरों में टीए या ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ड्यूटी कहीं बाहर जाते हैं तो आपको टीए मिलता है। अब ये टीए कैसे मिलता है, टीए का फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे ये टीए वगैरह आपका होता है, तो ये टीए तो आपको अलग से क्लेम करना होता है, ये सैलरी के साथ नहीं आता है। जब भी आप ड्यूटी करने जाएंगे तो वहाँ से उसको आप लिख करके दे देंगे कि इस टाइम पे या इतने इतने समय ड्यूटी गए थे, और उसका जो भी डीसी वगैरह रहती है अगर वो आपके पास रहेगी तो आपको उसका अलग से आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए
अभी तक मध्य प्रदेश में 46% डीए चल रहा था। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए 46 चल रहा था और अभी चल रहा है नवंबर मंथ। अब ये जो नवंबर मंथ है, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 1 जनवरी से या जनवरी से ये चीज़ लागू थी कि 50% डीए करना है। अब ये नवंबर में लागू हुआ या नवंबर में इसको फाइनल कर दिया गया, लेकिन ये लागू कब से था? जनवरी से। तो अब जितना भी डीए बन के आएगा वो 50% डीए जनवरी 2024 से बन के आएगा। तो इसके पहले के जितने भी महीने थे उनका जैसे मान लीजिए यहाँ पे 46% ही मिला है, तो इससे पहले के जितने थे उनका 4% और डीए बन के आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सैलरी हो जाएगी वो 20,000 रुपये तो आपकी ये रहेगी। इसके अलावा और भी जो चीज़ें जैसे ड्यूटी वगैरह गए तो वहाँ पे आपका टीए वगैरह आप दे सकते हैं, या टीए क्लेम करेंगे तो आपको पेमेंट वहाँ पे और मिल जाएगी, या इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर तो 20,500 रुपये 1 साल तक मिलेगी। इसके बाद सेकेंड ईयर में 80% हो जाएगी। तो अगर हम 19,500 का 80% करेंगे तो 80% हमारी हो जाएगी 15,600, और इसका 50% हो जाएगा +7,800। इसके बाद हम 90% की बात करेंगे तो जो हमारी 90% में सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 17,550, और प्लस इसमें हम इसका 50% कर देंगे तो 8,775। इतना पैसे या इतने पैसे आपके हो जाएंगे। इसके बाद 90% के बाद 100% हो जाएगा तो 100% में आपकी हो जाएगी 19,500, और इसके बाद आपका जो इसका 50% है ये हो जाएगा 9,752। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपका ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि दोस्तों आपका इस समय अभी 50% चल रहा है तो ये, लेकिन डीए में कहीं ना कहीं वृद्धि होती रहती है, हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहता है। तो इससे आपकी सैलरी में थोड़ा बहुत 500,000 रुपये का हर 6 महीने में बढ़ती रहेगी, या इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ने लगेगी। तो ऐसे दोस्तों आपकी स्टार्टिंग जो है वो 20,000 समथिंग से स्टार्ट हो जाएगी, और इतनी पेमेंट आपकी बेसिक पे या बेसिक जो सैलरी आपके अकाउंट में बचेगी वो इतनी आने वाली है। ये हमने आपको एक नेशनल पेंशन या एनपीएस काट के, जीआईएस काट के और इतना सब कुछ काट के ये क्लियर आपको सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों आपको ये सैलरी का जो टॉपिक था या सैलरी पर हमने जो आपके लिए वीडियो बनाया ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई पर्सनली भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कई सारे दोस्तों को मैंने देखा कमेंट में नंबर के लिए कि आपका नंबर दे दीजिए सर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके सभी के रिप्लाई दिए जाएंगे, चाहे आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी प्रॉब्लम का या आपको जो भी डाउट हो आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। तो या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मैं कमेंट में भी सब लोगों की रिप्लाई देता हूँ, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा बेटर तो मैं आपको वहाँ पे भी आपका जवाब दे दूंगा। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये दी हुई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।